हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग आईजीक्यू के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट 2024-25 का पेपर है। जी हाँ बच्चों, ये आज ही पेपर हुआ है और इसके हम सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। देखिए, आप 2024-25 का पेपर है, सेट बी है ये हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, जो बच्चे इसको नेक्स्ट ईयर के लिए देखेंगे उनके लिए हम एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि आपको जो पेपर है बच्चों, वो लगभग आपको 10 मिनट पहले दिया जाएगा, सो दैट आप उसमें बेसिक जो भी नेम, स्कूल नेम, सेक्शन, रोल नंबर वगैरह वो फिल कर लें। देन उसके बाद में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर से, 5 क्वेश्चंस लाइफ स्किल से एंड 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर, 5 लाइफ स्किल से और 5 आपके अचीवर सेक्शन से। दैट मींस टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 35 होंगे। टाइम की बात करें बच्चों, 1 आवर रहने वाला है, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि व्हाट वुड यू कीप इन द एक्वेरियम, आप एक्वेरियम के अंदर क्या रखते हो। लेट्स से आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिश, तो ऐसे आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें आपको अपना आंसर बबल के थ्रू इस तरीके से फिल करना रहेगा। तो ये तो हो गई बिफोर पेपर की बात। अब हम बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस से हमने बात की, 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following helps to keep our money safe? मनी सेफ कौन रखता है? क्या हॉस्पिटल रखता है, या फिर आपका ग्रोसरी स्टोर रखता है, स्कूल रखता है, या बैंक रखता है? तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज बैंक। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट शोन इन द गिवन पिक्चर, ये जो आपको दिखा रखा है, इज यूज्ड बाय, कौन इसको यूज करता है? मैकेनिक करता है, प्लम्बर करता है, टेलर करता है, या फिर फार्मर? सो द करेक्ट आंसर इज फार्मर। आपको पता है ना, क्रॉप्स जब बड़ी सी ग्रो हो जाती है तो उसकी कटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट वो कैसे मैच कर रहा है? फार्मर से मैच कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है आपका मरकुरी। बाकी तो सारे अपने आप में प्लैनेट है जो कि किसके तरफ चक्कर लगाते हैं? ये सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स वी जनरली ईट रॉ, रॉ मतलब कच्ची खाते हैं। तो कच्चा क्या खाते हो आप? खीरा खाते हो ना, क्यूक्यूम्बर। यस, तो वो सैलेड की फॉर्म में खाते हो, बाकी सब तो आप सब्जी अपनी बना के खाते हैं ना। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पैक इज अ ग्रुप ऑफ, पैक इज अ ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने और टिक किया है तो ये इनकरेक्ट है। ये जो मेरा पेपर है, ये मेरे बेटे का ही पेपर है, विराट क्लास 1 का स्टूडेंट है। सो उसी का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। विच एनिमल्स हेयर आर यूज टू मेक वूल, कौन से एनिमल के से हम अपने विंटर क्लोथ्स बनाते हैं? एंड इट इज ऑप्शन नंबर डी, शीप के थ्रू हम लोग बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन हम बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है? स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये तो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। बर्निंग वुड, वुड को जलाने से भी आप देखते हो ना धुआं निकलता है। देन है वाटरिंग प्लांट्स, यस वाटरिंग प्लांट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इससे ऑल्दो हमारे प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन ग्राउंड, ये भी, इससे भी तो क्या होता है? पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि नॉट कॉज पॉल्यूशन, अब आप कहोगे मैम ये कैसा पॉल्यूशन है? यहाँ पे हमसे ओनली पॉल्यूशन की बात की है, तो पॉल्यूशन आपका लैंड पॉल्यूशन भी हो सकता है, आपका वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है। तो हर तरह के ऑप्शंस में आपके पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेचुरल डिजास्टर शोन इन द गिवन पिक्चर। आप देखो यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये सूखा मतलब क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉट। तो दैट मींस ये जो पिक्चर रिजेंबल कर रही है वो किससे कर रही है? ड्रॉट से कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड विथ लेदर, लेदर से हम क्या नहीं बना सकते हैं? अच्छा, क्लास 1 का बच्चा लेट्स से क्वेश्चन को पढ़ रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरिड ना हो, क्योंकि पूरे पूरे सेंटेंस पढ़ने में मुझे पता है क्लास 1 के मेजरली बच्चों को डिफिकल्टी आती है। तो क्वेश्चंस को रीड करने में स्कूल में टीचर्स थोड़ी सी हेल्प उनकी कर देते हैं। सो आपको बहुत ज्यादा वरिड होने की जरूरत नहीं है, और साथ के साथ आप उनको क्वेश्चंस को रीड करने की प्रैक्टिस करवानी है स्टार्टिंग से ही, जैसे वो क्लास 1 में आ जाते हैं।
कैसे होगा? फोनिक्स की हेल्प से बहुत इजीली बच्चा रीड करना सीख जाता है। मैंने अपने बेटे को भी ऐसे ही सिखाया, अभी सीख रहा है। तो आप लोग भी ऐसा करें, ऐसा करवा सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे किस हेल्प से हम बच्चों को रीड करवाना सिखा सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड विद लेदर? क्या जैकेट लेदर से बनती है क्या? बिल्कुल बनती है। शूज भी बनते हैं, ग्लव्स भी बनते हैं। बट विंडो पैन क्या बनते हैं? क्या आपने देखा होगा ना, विंडो पे जो पैन लगा हुआ रहता है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, वो उनमें क्या हम लेदर यूज करते हैं क्या? नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स टू कीप आवर कंट्री सेफ फ्रॉम एनिमीज? दुश्मन से कौन बचाता है हमारे देश को? वो बचाती है हमारी इंडियन आर्मी। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। So the next question is, which word pairs with the word coat? Coat के साथ में कौन सा word pair कर रहा है, कौन सा word साथ में जा रहा है? So the correct answer is option number B, which is tie. कोट के साथ में हम क्या लगाते हैं? टाई लगाते हैं। जैसे कप का वर्ड पेयर कौन होगा? सॉसर, ठीक है, जो उसके नीचे हम प्लेट यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द एनिमल शोन इन द गिवन पिक्चर, ये किसकी पिक्चर है? हॉर्स की पिक्चर है, ठीक है। तो हॉर्स की साउंड कैसे होती है? ने। तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ड्रॉप्स डिड स्नो वाइट फाइंड इन द फॉरेस्ट? ये आपने डेफिनेटली स्टोरी सुनी होगी स्नो वाइट की। तो उसमें कितने फॉरेस्ट में कितने ड्रॉप्स मिलते हैं उसको? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7। द फेमस मॉन्यूमेंट, ये जो आपको रेड फोर्ट गिवन है, रेड फोर्ट कहाँ पे है? क्या जयपुर में है क्या? नहीं भाई, वहां पे तो हवा महल है। आगरा में तो ताजमहल है। तो न्यू दिल्ली में आपका लाल किला है। सो दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्राइप एट द बॉटम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। आप सबको याद आ गया होगा ना अपना फ्लैग। तो सबसे नीचे में क्या होता है? सबसे नीचे में ऊपर आपका होता है कौन सा कलर? ऑरेंज कलर, या फिर हम जिसको सेफ्रॉन कलर बोलते हैं। नीचे बीच में होता है आपका व्हाइट, एंड सबसे नीचे होता है आपका ग्रीन कलर। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड गॉड ऑफ द क्रिकेट? भगवान। यस, क्रिकेट का भगवान किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को। राइट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच स्पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड पिंग पोंग? तो पिंग पोंग हम टेबल टेनिस को भी बोलते हैं बच्चों। सो सी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट इन द गिवन अल्फाबेट पैटर्न। अब एक पैटर्न गिवन है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप देखिए, सी के बाद एफ कब आएगा? सी के बाद आपका जैसे डी ई, मतलब इसमें +2 यहाँ पे ऐड हुआ है। देन एफ के बाद आई कब आता है? एफ, ए बी सी डी एफ जी एच, यहाँ पर भी आपका +2 ऐड हुआ है। दैट मीन्स जो नेक्स्ट डिजिट आएगी वहां पर भी आपको +2 ऐड करना है। आई के बाद में जी एच आई के बाद में जे के, एंड जो थर्ड नंबर पे आएगा जे के एल। सो एल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, एंड एल इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली आप नेक्स्ट को भी चेक कर सकते हो। एल में जब +2 करेंगे तो क्या आएगा? एम एन, देन ओ, फिर उसके बाद में फिर +2, ओ के बाद में ओ पी क्यू, और फिर आपका यहाँ पे आर गिवन है। सो क्लियर हो गया कैसे एल आया है हमारा। नेक्स्ट, ये व्हाट्सएप तो आप सब लोगों ने मम्मी पापा के फोन में देखा ही होगा। ये इसका क्या है? ये इसका एक सिंबल है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो देखो बच्चों, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के कवर हो चुके हैं। हमने बात की थी कि 20 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज करंट अफेयर्स। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट? आप सबको पता है प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है जगदीप धनकर। जगदीप धनकर इज आवर वाइस प्रेसिडेंट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? सबका फेवरेट 5 सितंबर बच्चों, ठीक है। 26 जनवरी कब? रिपब्लिक डे 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे 14 नवंबर को क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, वो कौन है? वो तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। ये जो है ये हमारे प्रीवियस थे, मतलब अभी जो बनी है वो एक लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी है। लेकिन ये जो दिनेश जी हैं ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, पहले बने थे। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि वो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। अब आपको गूगल करके मुझे बताना है कि अभी करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे बच्चों।
आइडेंटिफाई द मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स में है आपका ये वाला यूज हुआ है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ये जो आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स पर्सन शोन इन द गिवन पिक्चर, कौन है ये है सानिया नेहवाल। कौन है ये? सानिया नेहवाल। सो दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। अगेन लाइफ स्किल से हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, चलिए समझते हैं। योर आंट गेव यू अ बर्थडे प्रेजेंट दैट यू डिड नॉट लाइक, व्हाट शुड यू डू? आपको आंटी ने एक गिफ्ट दिया है, अब वो आपको पसंद नहीं आया, क्या करोगे? वापस दे दोगे उसको, उस गिफ्ट को? नहीं नहीं भाई, लाइफ स्किल है, आपको क्या करना चाहिए? टेल हर दैट यू डोंट लाइक द प्रेजेंट, ऐसा करोगे? नो नो। थ्रो इट अवे, फेंक दोगे? बिल्कुल भी नहीं। पोलाइटली से थैंक यू एंड एक्सेप्ट इट, पोलाइटली आप क्या बोलोगे? थैंक यू, है ना, क्योंकि अब वो आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, अब उनको थोड़ी पता आपकी चॉइस क्या है। सो हमें क्या करना है? पोलाइटली उनको थैंक यू बोलना है और उसको एक्सेप्ट करना है। एंड डी ऑप्शन इज आस्क हर टू गेट योर अनदर प्रेजेंट। ओ माय गॉड, कि दोबारा आप तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आओगे, ऐसा करेंगे क्या? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन यू नो स्टील समथिंग यू शुड, अगर कोई ऐसा है जो कि आप जिसको जानते हो, और स्टील मतलब होता है चोरी करना, ठीक है, जो कि चोरी कर रहा है, तो आप क्या करोगे? हेल्प हिम इन स्टीलिंग, उसको चोरी करने में मदद करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। कीप इट एज अ सीक्रेट, ये कोई सीक्रेट रखने की बात है क्या? कितनी गंदी बात है। आस्क हिम फॉर अ पार्टी, फिर उसको बोलोगे नहीं तुम तो पार्टी दो, तुमने चोरी करी है। नो 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 नो, हम क्या करेंगे? जो भी हमारे घर में बड़े होंगे उनको बता देंगे, अडल्ट मीन्स जो बड़े होंगे उनको हम वो बात बता देंगे कि इसने ऐसे चोरी की है, या फिर क्लास में जहां भी जिसने जो भी की हो, ठीक है, हम बड़े लोगों को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ गुड हैबिट, कौन सी गुड हैबिट नहीं है? वी शुड ऑलवेज कीप आवर शूज इन अ प्लेस, ये तो बहुत अच्छी हैबिट है, आप भी स्कूल से आने के बाद अपने शूज अपनी जगह पे रखते हो ना। नेक्स्ट है, वी शुड नेवर टेक अ बाथ, ओ माय गॉड, क्या हमें कभी भी नहाना नहीं चाहिए, बाथ नहीं लेनी चाहिए? ये तो बहुत ही गंदी बात हो गई ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपसे नॉट अ गुड हैबिट पूछा है, जो कि गुड हैबिट नहीं है। एंड सी ऑप्शन था, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले और खाने के बाद में हमें हैंड्स को वॉश करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक गंदी हैबिट यहाँ पे गिवन है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड वी डू एज अ पेडेस्ट्रियन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? रन एंड क्रॉस द रोड? नो नो नो, कभी भी रोड पे रनिंग नहीं करनी है आपको, वो ग्राउंड में करनी है, ठीक है। सो ये तो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। यस, आपने देखा होगा ना रोड पे ना बच्चों, इस तरीके से लाइंस बनी रहती है, व्हाइट लाइंस, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। सो दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी क्या है? वेट फॉर द ट्रैफिक सिग्नल टू गो ग्रीन फॉर द व्हीकल्स, कि हमें क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए और व्हीकल्स को जाने देना चाहिए। ऑल ऑफ दीज क्या सभी सही है? नहीं। आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि जब आप पैदल चल रहे होते हैं, रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए? जीब्रा क्रॉसिंग से आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू स्नीज और कफ यू शुड, जब भी आपको खांसी या फिर छींक आती है तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड कवर योर नोज एंड माउथ विद हैंकरचीफ, ठीक है, आपको अपने हैंकी से अपना नोज और माउथ कवर कर लेना चाहिए, सो दैट आपके जो जर्म्स होते हैं वो किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ना जाएं, वो आपके हैंकी में रह जाएं, और इस तरीके से जो भी जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड ना हो, ठीक है। नाउ द फाइनल सेक्शन, जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चन होंगे, और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो मार्क्स है ना अचीवर सेक्शंस के, बच्चों अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो अचीवर सेक्शंस से अलग जितने भी सेक्शंस हैं उन सब में जो मार्क्स है बच्चों वो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बट अचीवर सेक्शन में ये देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ है, ईच सेक्शन ऑफ अचीवर सेक्शन 2 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स का होगा आपका? 2 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। तो आपको अचीवर सेक्शन को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो मेरे बेटे ने अटेम्प्ट नहीं किया, आज उसने आके मुझे बताया कि मम्मा मैं कर नहीं पाया, छूट गया। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं है, योर पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। बट हमें कोशिश जरूर करनी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, और उससे पहले के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें 1 मार्क पर क्वेश्चन होता है। चलिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा ब्रेनी क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं,
तो आपको उनको बहुत अच्छे से समझ के करना है। जैसे मैच द गिवन कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो बार्बर के टूल्स कौन से हैं, ये वाले। देन उसके बाद में टेलर के कौन से वाले हैं, ये वाले हैं। देन उसके बाद में मैसून के कौन से हैं, ये वाले। अब आप देखो कैसे आपके ऑप्शंस हो गया। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो किससे मैच कर रहा है, वो आपका मैच कर रहा है बच्चों आर से। ओके मुझे स्पेक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स बहुत छोटे हैं। चलिए आर है वो किससे मैच कर रहा है, 1 से। देन उसके बाद में जो आपका पी है वो मैच कर रहा है किससे बच्चों, 2 से, ठीक है। एंड जो आपका क्यू है वो मैच कर रहा है, आपका क्यू मैच कर रहा है 3 से। अब आप देखो किस किस में ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है। हमारा है P2 Q3 R1, P2 Q3 R1, it is in option number A, so that is why A is the correct answer. Next question है dash is the largest plateau in the world and dash is the largest plateau in the India. अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटू आपको पता होना चाहिए और इंडिया का, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है आपका टिबेटियन एंड इंडिया का है डेक्कन प्लेटू। सो दैट इज व्हाई द बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा यहाँ पे गिवन है, तो देखिए बच्चों पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, मैरी कॉम बॉक्सिंग खेलती है, बट मीराबाई चानू जो है वो क्या है, वो वेट लिफ्टर है। जो वेट को उठाते हैं ना उसको बोलते हैं वेट लिफ्टर। शूटिंग कौन करती है, मनु भाकर करती है शूटिंग। सो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा, मतलब सबसे कम। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये जो गिवन है बस उसको सॉल्व करना है। देखो 5 टेंस का मतलब क्या हो गया 50, 30 वंस का मतलब 30। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो 0 + 0 0, 5 + 3 कितना हो जाएगा, फटाफट से काउंट करो 6 7 8, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ए की 80। फिर हम बी को सॉल्व करते हैं। बी में क्या गिवन है चलो देखते हैं, ठीक है। ये आपकी ए की वैल्यू है, बी में है 75 वंस मतलब 75 और -4 टेंस। 4 टेंस का मतलब 40, ठीक है, क्योंकि टेंस है वंस नहीं है, तो माइनस में हम करेंगे 40। 5 में से 0 माइनस होगा 0, 7 में से 4 माइनस होगा तो कितना होगा, फटाफट से करो। 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा विराट, जल्दी बताओ। हाँ 7 में से 4 माइनस करेंगे तो दोबारा सोच के बताओ, 7 में से 4 करेंगे तो 7 चलो 5 तो कितना बचा 3। वेरी गुड। चलो मिस्टेक्स आर ओके बच्चों, हो जाती है मिस्टेक। तो ये हमारा बी का ऑप्शन हो गया। देन उसके बाद में सी में क्या है हमारे पास में, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। सी में है 14 वंस, तो 14 वंस ले लिए। देन 11 वंस, और 14 और 11 को जब हम ऐड करेंगे बच्चों, इसमें जो साइन गिवन है वो करते जाना है आपको। 4 में जब 1 ऐड करेंगे तो 5, 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो 2, मतलब सी में आया है हमारे पास में 25। अब लास्ट डी में कितना है ये भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। 6 टेंस मतलब कि 60 -2 टेंस मतलब 20, तो 0 - 0 0, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 40, तो डी में आ गया आपके पास में 40। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम सबसे कम। एक में हमारे पास आया है 40, एक में आया है 80, एक में आया 30 और एक में आया 25। सी में हमारे पास आया बच्चों 25। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखो बच्चों ये HOTS का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस क्या था थोड़ा सा लेंदी था। तो आपको पेशेंसली बहुत ध्यान से धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके ये रहा लास्ट क्वेश्चन। हु एम आई, कौन हूं मैं बताना है। अब आपको सेंटेंस गिवन है, उसके बिहाफ पे ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। So the first thing is I help you to print your drawings on a sheet of paper. पेपर पे प्रिंट करने में कौन मदद करता है हमारी। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम ऑल्सो यूज टू प्रिंट लेटर्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर, और मैं शीट ऑफ पेपर पे लेटर्स को प्रिंट करने के लिए यूज करता हूँ। सो वो कौन होता है फटाफट बता दो, इट इज प्रिंटर। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मजा आया ये क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो बच्चों तो आप सेटिंग्स में जाके स्पीड कम करके भी देख सकते हो, और स्पीड अगर कम लग रही हो तो स्पीड को
बढ़ा के भी आप देख सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर सच मोर वीडियोस, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग चीजें यहाँ पे करने वाले हैं, और बहुत सारे अमेजिंग नए नए टाइप के वीडियोस भी हम लोग बनाने वाले हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. जो हो गया उसको हो जाने दो. हमें नेक्स्ट टाइम पे क्या गलती नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों. ठीक है. सो अगर इस लेट्स से आपका कुछ मिस्टेक हो गई है किसी पेपर में, इट्स टोटली फाइन. मिस्टेक्स आर ओके. ठीक है. आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों. बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. बहुत जबरदस्त आप अपनी लाइफ में बड़ा काम करने वाले हो. ओके, बाय बाय.